पूरी दुनिया में मशहूर फलों का राजा आम, वो भी मलिहाबाद का, जिसके स्वाद से लोगों का मन भर जाता है। हम उसी मलिहाबाद में मौजूद हैं और ये आम की बागवानी है। इस बार 2024 में किस तरीके की आम की फसल होने वाली है, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार जो आम के बागवान हैं वो परेशान हैं। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और नकली दवाओं से लगातार उनकी फसल को नुकसान हो रहा है। हमारे साथ तमाम सारे किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार की जो फसल है उसको लेकर के क्या स्थिति है। इस बार भी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का जो कहर है वो कम नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले बारिश हुई है, तो इस बार जो आम की फसल है वो क्या उसकी स्थिति है इस बार की? इस बार की स्थिति ये है कि मतलब 25% बागों में बौर आया है और बाकी नील हो गया। इसमें अब कल्ला निकल रहा है बौर के साथ में। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है कि जो साथ में बौर के साथ में कल्ला निकल रहा है। ये अभी हापड़ और गुजिया तमाम पैदा कर देगा, जिससे 10% ये लिए चला जाएगा, ये खा जाएगा सब, और 15% रह जाएगा। इसमें किसान बिल्कुल तबाही की कगार पर तो है ही है। 3 साल से यही झेल रहा है और इसमें किसान को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। कोरोना काल से अब तक की स्थिति जो रही है वो आम के सीजन की, इस बार लोग उम्मीद लगा रहे थे कुछ बेहतर होगा। नहीं, कोई बेहतर नहीं होगा। कोरोना काल में तो 2 साल में तो आम बिल्कुल कोरोना ही लग गया, उसमें काला हो गया। इस चीज़ से यहाँ से लेकर के लखनऊ से लेकर के कानपुर तक हम मंडियों में गए, वहाँ बस काला आम देखते देखते कहते हैं कि कोरोना आ गया। आम की कोई कीमत नहीं, बस जैसे कि तैसे फेंका, बेचा गया 10, 20, 15 रुपये में, और किसान बेचारा रो पीट करके चला है। पूरी दुनिया में मलिहाबाद का आम मशहूर है, लेकिन पिछले 3 सालों से उसकी बिक्री में गिरावट क्यों आ रही है? इसलिए कि मतलब वो आम नकली दवाओं के कारण, नकली दवाओं से जो धुलाई हो रही है वो आम को काला बना देता है। इसकी कोई कीमत नहीं है किसी प्रकार की। हाँ, इसलिए किसान जो है बेहाल है, परेशान हो रहा है। तो उसका कोई उपाय है? सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, किसानों का आय दोगुना करने की बात करती है। मलिहाबाद के किसानों के लिए सरकार कुछ कर रही है, खासकर आम की बेल्ट के लिए? आम के लिए अगर सरकार चाहे तो अपने स्टोर खोले, दवा ओरिजिनल दे। ये तो सब लोग अपना अपना नकली दवा बेच रहे हैं कि दुकानदार, और ये दुकानदार जब नकली दवा बेच रहे हैं तो उसका लाभ का किसान को कहाँ मिल पाएगा? वो तो काला कर देता आम को, और उस काले आम की कोई कीमत नहीं, इसीलिए किसान बेकार होता चला जा रहा है। हम कह सकते हैं फसल एक तो सही से आ नहीं रही है, जो आ रही है वो नकली दवा में चली जा रही हैं, और जो दवाई विक्रेता हैं जो नकली दुकान खोल के बैठे हैं वो जरूर मालो माल हो रहे हैं। वे तो 3 गुने पर दवा बेच रहे हैं, किसान बेचारा ले रहा है, क्या करे, कहाँ चला जाए वो? अगर कहीं पे सरकारी दुकानें खुल जाएं तो किसान को लाभ हो, ओरिजिनल दवा मिले, उनको बाग को लाभ मिले। किसानों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई इस चीज़ को लेकर? इस चीज़ को लेकर के किसान यूनियन के लोग आवाज़ उठाया, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं, इस पर कोई काम नहीं हो इस पाया। बार की जो फसल है उसमें क्या लग रहा है, धुलाई मेहनत आ जा रही है? नहीं आएगी, नहीं आएगी। 15% है, बाग पूरी हमें धुलना है। जो 4 टैंकर पानी लग रहा है तो 4 ही टैंकर में तो धुली जाएगी, लेकिन वहाँ 15% है, दवा भर के लिए नहीं है, टैंकरों भर के लिए नहीं पैसा आएगा। दवा तो अलग रही बात। आपके पास कितनी बाग है आम की? हमारे कितनी लागत आ रही है? कितना उम्मीद था आने का कि अगर पूरी बाग आ जाए, पूरी फलत आ जाए तो कितना पैसा मिल सकता है? हमें 3.5 लाख से 4 लाख तक, 10 बीघे जमीन मेरे पास बाग है, तो इतना आ सकता है, लेकिन कुछ नहीं आना, क्या बताऊँ। और लागत कम से कम 80-90 हज़ार रुपया लागत कहते हैं जा रहा। वो घर से जा रहा है, घर से पूरा कर रहे हैं हम लोग, और मजबूरी है। अगर नहीं करते हैं तो हमारी बाग का पेड़ ही सूख जाता है, कल्ले भी नहीं लेगा, कुछ नहीं, बाग चली जाएगी। जब लगातार 3-4 साल से आप लोग परेशान हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो इसका कुछ हल नहीं निकालेंगे? हल निकालने का, इसको केवल बाग कटवाने के अलावा कोई हल नहीं हमारे लोगों के पास है। हाँ, परमिशन लेकर के सरकार से भैया बाग कट जाए तो इसमें कम से कम फसल होने लगे, लड़के बच्चों का जीविका बन जाए यहाँ पे। जी। तो एक तो सरकार ने परमिशन रोक रखी है, मतलब कटना नहीं है। दूसरी तरफ सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है आम की बागवानी को लेकर के, तो ऐसे में क्या करेगा किसान? किसान परेशान हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, मजदूरी करेगा, क्या करेगा? जब बाग नहीं कट पाएगी, किसानी कर नहीं पाएगा, बागों में किसानी होना नहीं, तो मजबूर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि आम का बागवान परेशान हो चुका पूरी तरह से, खासकर मलिहाबाद का। हाँ, कायदे से बहुत परेशान हो चुका है किसान। अब देखिए क्या रास्ता निकालता है किसान, क्या करेगा?
अब उसके भाई निर्भर तो किसान जो मलिहाबाद का किसान है वो मैंगो पे ही निर्भर है, उसी खेती में निर्भर है, पूरे साल मेहनत करता है। तो ऐसे में कैसे काम चल रहा है पिछले 3-4 सालों से? 3-4 साल से जो उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है उसी से अपना जीविका चलाता है और इधर उधर बेचारा भटक करके मजदूरी करता है। और क्या, कई लोग कर्जदार हो गए हैं इन 3-4 सालों में। काफ़ी लोग कर्जदार हैं, अरे काफ़ी लोग फांसी लगा लिए। क्या करें, जो बाग खरीदने वाले लोग हैं वो बेचारे आत्महत्या कर लिया। क्या करें, कहाँ से लाएं, कहाँ से दें उनको, ये सब समस्याएं हैं। केवल या दवाई के कारण पहले बार सरकार के यहाँ वही का लाइसेंस जारी करे के चाहिए जो सही दवा का प्रयोग वितरण करे। ऐसा ना हो चाहिए कि ऐसा लाइसेंस जारी कर दी पर कोई शिकंजे ही नहीं, उनमें कोई अधिकारी जांचे नहीं कर रहा। अच्छा, ये तो हमेशा से होता चला रहा है, ये तो हमेशा से होता चला रहा है कि नकली दवा की बात होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। कार्रवाई का दुकान के अंदर धरे हैं ओरिजिनल, उसी को देते नहीं, अंदर तेने देते झपाझप। कर्मचारी आवे कोई संपर्क करे किसानन तेने और फिर वैसे पठावे दवा ले आओ, फिर वह दवा चेक करे देखे। तो इस बार फसल कैसी है? फसल तो ठीक नहीं। अच्छा, ये इसमें अभी आएगा, बौर आएगा इसमें? अब आ चुका जो ना है। अच्छा, हाँ, इसमें कुछ नहीं आएगा? अब कुछ नहीं है, अब कल्ला निकली केवल। अब आवक रहा तो आ चुका है। तो कल्ला अगले साल कल्ला का धो पाई जो कोई तो है बचा पाई। पहली बात बचा का पाई, जब कि भाग में कुछ है नहीं तो कहाँ 25,000 रुपये लगाई, क्योंकि अब किन वाली जब धुलाई आ रही है तो 2835 का टैंकर बैठी और 35 की बाग में भी नहीं, तो चिया अपने घर में बैठी जो कुछ निकली तो ले ली, तो नहीं में निकली तो तब का करियो कोरोना वाली भैया टैंकर पर यहाँ 1 लीटर इमडा नहीं पड़ते रहे कब हूँ 500 ग्राम पड़ते रहे, मात्र 400 ग्राम भुनगा मर जा रहा है। अब 1.5 लीटर डाल दो तो नहीं मरते। नहीं तो भुनगा ताकतवर हो गया है कि या दवाई कमजोर है कोरोना तेने, और सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि 1 लीटर में 4 लीटर तो बना देंगे, क्योंकि कंपनी में कोई काम करे वाला तो होता नहीं बत्ते खन। मगर फिर भी 1 साल तुम गड़बड़ काम कर दो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुमका देखक चाहिए। दवाई के विषय में है कि सही जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। फल पट्टी मलिहाबाद मशहूर है, केवल मलिहाबाद का नाम ले लो, देश विदेश में नाम रहा केवल मलिहाबाद। आज का वो कहा तू आम सलाह सही ही नहीं। अब तो मद्रासी और सब अंते कर अच्छा आ रहा है, बनारसी लंगड़ा बनारस में बिक रहा है नंबर 1 के। और मलिहाबाद की जो दशहरी है वो सब फेल हो गया है, फेल हो गया है। तो यहाँ का किसान क्या करना चाहेगा आप यहाँ से, क्योंकि मलिहाबाद में जो आम की फसल है उसी पर निर्भर है। हाँ। तो अब क्योंकि 4 साल से लगभग यही स्थिति है, क्योंकि 4 साल से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं यहाँ, तो इस बार के बाद अब क्या आगे निर्णय लेने वाले? अब किसान निर्णय यह ले रहा है कि बस कटाओ भैया, तो धान गेहूँ लड़का जो है 15 ठे, ये तो कमा खानी के पेट भर खाना तो खाएं। अच्छा, उसके आगे कोई चारा नहीं है? अब कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि किसान तो अनपढ़ है, कार्य तो वो कैसे करते हैं, मगर जब उसका साधन मिली सही तब। और जो कुछ पूंजी रहा 3-4 साल में उगल दिन है, अब सब पटरी पर खाले दौड़ रहे हैं। कर्जदार अलग से हो गया, कर्जदार भी हो गए हैं, पटरी पर दौड़ रहे हैं। अब कोनो बिटिया की बात करो तो बीघा में 40 पेड़ हैं, बीघा में 40 पेड़ होते हैं। रुपया पहले अच्छा खासा मिल जा रहा है कर्जा, अब रुपया कोनो 15,000 नहीं देवी है, बाग पर कोनो लेकर दिखाओ हम कड़ती। अच्छा, बैंक पे लोन भी है और कड़तिया भी नहीं दे रहा एडवांस? अड़तिया देवे नहीं करी, उसका तो पता है कि दवा जब उसते ले आओ उसका तो पता है हम कौन दवा दे रहे हैं। वो अत्ते पैसा दे नहीं, तिमिया तुमने करी कि वो है भरे कोई मालो माल। तो पूरी तरह हम कह सकते हैं जो आम की बागवानी है, जो आम की खेती, वो पूरी तरह से नुकसान साबित हो रही है। ध्वस्त है, एकदम ध्वस्त है अत्ते खन। हाँ, वहाँ कोई सिस्टम अलग नहीं है। और ये बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, इससे भी कुछ अब है फिर जो मौसम हो जा रहा है, जो बौर फूल रहा है यूँ एकदम चौपट हो जी। अच्छा, जो भी आया अभी हाँ बचा है। हाँ, अभी बौर जैसे फूला नहीं है, अब है फूली, पानी गिरा नहीं जहाँ तो हमें दहिया फफूंदी लगी, तब वो टैंकर बैठे हैं 2500 के बजाय 3200, 2700, 3800 का। ठीक है, और जबकि वह दवा 13 रुपये के नहीं है, मगर किसान तो अंधा है, डारी नहीं रहा तो आफत है। मगर हमारे सरकार के यहाँ सिस्टम में है रखे चाहिए, बजट में यहाँ कहाँ का है। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो आम की जो फसल है मलिहाबाद की और जो उसका नाम है, वो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिल्कुल यूँ नाम डूब जाई। मलिहाबाद कर दूसरा नाव सरकार के यहाँ धरक पड़ी, मलिहाबाद जितना अयोध्या कर कहला लखनपुरी धरा जाई, प्रयाग इलाहाबाद कर प्रयागराज कई दिन का है, यह ता मलिहाबाद कर कुछ और नाव धरक पड़ी सरकार को। इस बार बहुत ख़राब है, आम की फसल की स्थिति बहुत ख़राब है। कुछ उम्मीद थी इस बार की बेहतर होगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से स्थिति होना वही। चाहिए, लेकिन 4-5 साल से इसमें कुछ हो नहीं रहा है।
पिछले साल भी ऐसे रहा, हम सोच रहे थे अब कि आएगी फसल, आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ, इसमें कुछ है नहीं। देख रहे हो फसल की हालत क्या है, जो निकल रहा तो कल्ला निकल रहा है, बौर फिर रहेगा। कारण क्या है इसके पीछे? अब कारण क्या बताया जाए, हमको तो ये लग रहा है जैसे इस समय ठंडी हुई है, कोहरा पड़ा, पाला गिरा, जो कल्ला कोच निकल रहा है तो मर गया। बाद में है जो धुलवाया भी है, ऐसा नहीं है धुलवाया है, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं, जो निकल रहा वो कल्ला निकल रहा, बौर नहीं निकल रहा। तो जब 4-5 साल से यही स्थिति है, तो ऐसे में जो मलिहाबाद का किसान है जो आम की खेती कर रहे हैं, उसके लिए तो एक बड़ी मुसीबत है ये। मुसीबत, इसमें कम से कम 40,000 रुपये का खर्चा है साल में, 2.5 बीघे भाग है, 40,000 खर्चा है, कम से कम 40-50,000 रुपये, तो हम लोग तो घाटे में जा रहे हैं ना। इसमें मिल क्या रहा है, जो आ तो रहा नहीं है, जा तो घाटे में रहा है सब। उम्मीद के साथ साथ कि अगले साल आई, हाँ अगले साल आई, बस यही हो रही है और कुछ नहीं। तो अब फिर साल भर इंतजार करना है। अब साल भर इंतजार फिर करें, और क्या करें। सरकार ने कटाई पे रोक लगा रखी है पूरी तरीके से, जी। आम के पेड़ कटा नहीं सकते आप। नहीं। और कुछ सुविधा दी है सरकार ने फसल को लेकर के कि कैसे आप धुलाई कराएं, कि दवा कहाँ से लें, ऐसा कुछ बताया? ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो एक सूखा पेड़ है तो हम तो कटवा नहीं सकते हैं, सूखे पेड़ लगा है वो तो कटवाने में यहाँ आफत है। नकली दवाई की बात हो रही है। अब दवाइयाँ हम लोगों को तो पता नहीं नकली है कि कौन असली है, हमका क्या पता। हम दुकान पर गए, हमको दवाई मिली, हम धुलवा दिया, टैंकर वाले को भी पैसा देना है, दवाई वाले को भी पैसा देना है, और माल में पता नहीं आएगा नहीं आएगा, इससे मतलब नहीं कुछ, बस धुलाई चालू कह रहा, बस दे रहा, पैसा दे रहा हूँ। तो कब तक चले ऐसा? अभी हम क्या बताएं, इतना कर्जा हो रहा है, आदमी वही नहीं पूरा कर पा रहा है। अहिमा कर्जे तो लग रहा है, 40,000 रुपये हर साल आदमी लगा रहे हैं, तो कहाँ जाए? 40,000 रुपये लग रहा है तो कहाँ जाएगा? जैसे पूरी दुनिया में मशहूर है मलिहाबाद का आम, लोगों को मालूम है कि मलिहाबाद का आम बड़ा स्वादिष्ट होता है, लेकिन पिछले 4 सालों से 5 सालों से अब यहाँ के आम की पूंछ भी कम हो गई है। अरे अब यहाँ कुछ हाँ नहीं खाना क्या उसमें, जानते हो, जैसे लगता है कोई रोग लग गया है, काला काला सब उसमें हो जा रहा है कोई खाने वाला? घर में तो कोई खाने वाला नहीं, तो बाहर कौन लेगा, खरीदेगा कौन इसको? ये चीज़ तो हम कह सकते हैं कि जो आम का नाम है मलिहाबाद का, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो खत्म हो ही जाएगा। हमारे यहाँ से बाहर हम ले जाते हैं, वहाँ का आम साफ दिखाई दे रहा है, हमारे यहाँ का साफ है नहीं माल। नहीं तो कारण क्या है? हम मंडी जा रहे हैं, मंडी वाले हम लोग पीछे हो रहे हैं, हम मलिहाबाद के रहने वाले हैं और आम से हम पीछे हो रहे हैं। नहीं तो इसके पीछे कारण क्या है, कुछ जानने कारण का इसका यहाँ का रोग ही नहीं खत्म हो रहा है, पता नहीं क्या बात है। केवल दवाई ही से, तभी तो दवाई चल रही है। अब दवाई कौन चल रही है तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन रोग नहीं खत्म हो रहा है, रोग नहीं खत्म हो रहा। हम धुला देते हैं, एक नहीं 7 बार धुलाया है, लेकिन काला धब्बा गया नहीं। अब बताओ। तो हम कह सकते हैं मलिहाबाद का किसान जो आम की बागवानी करता है पूरे बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल कायदे से बर्बाद हो चुका है, कायदे से बर्बाद हो चुका है। अब हम लोग सोच रहे हैं, जो पैसा लगा दिया है इधर उधर लेके, तो हम देंगे कहाँ से? हम खुद सोच रहे हैं, जैसे मान लिया इस बाग पर हम ग्रीन कार्ड बनवा लिया, हम तो जानते हैं हमारी बाग 2 लाख रुपया देवे करी, या सारी 4 साल से नहीं दी थे, 5 साल देवे नहीं की, तो हम वही का कहाँ दे बताओ? ये चीज़ है, फसल में बहुत दिक्कत आ रही है। इतनी उम्मीद थी इस बार कि आम आएगा तो सब सर कर्जा भरेंगे, खाने का ठिकाना नहीं कहीं भाई, फसलें सरे तो पैसा आता तो पैसा भरे कर्जा भरेंगे। तो अब क्या सर, लोक अदालत बुलाया जाता है, हमको उसी पे कर्जा लिया है, और कर्जा नहीं है तो उसमें मैंने पैसा नहीं आया, तो उसमें कहाँ से कर्जा मैं दूँ? हाँ पूरी बात खत्म है, बिल्कुल खत्म है, बौर ही नहीं आवा है। अब पता नहीं कैसे दवा दे दिया अब की, तो दवा फसल बिल्कुल दोनों आवो कलर रहा वहाँ घासू की। तो ऐसे में तो बड़ा कठिन हो जाएगा जीवन। कठिन का अवसर कुछ भी चेक पड़ी जरूर। लड़के बेटा ने कर्जा मैंने लेके दवाई लिया और उसमें मैंने आया नहीं। तो मतलब कर्जा पहले से और कर्जादार होने वाले हैं। हाँ, कर्जा और बनने वाला है मेरे पर। लोक अदालत बुलाया जाता है हमको, भाई उसे खेती पर मैंने कर्जा लिया और मैंने पैसा भाई नहीं है तो कहाँ से दे दूँ? तो अब क्या करेंगे, कटवाएंगे बाग या कटवाने की सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं अब? अरे सर कटवाएंगे कहाँ, जब फसल आएगी तो भाई पैसा भरेंगे। अब अगले साल का इंतजार करेंगे। हाँ हाँ। अच्छा, ये देखिए मलिहाबाद के जो किसान हैं, इनकी बात आपने सुना कि पूरी तरीके से दुखी हैं। पिछले 4 सालों से जो फसल है वो पूरी तरीके से इनको बर्बाद करके तोड़ के रख दिया है किसानों को। इनके चेहरे से इनकी मायूसी इनकी बता रही है कि कितना ये परेशान हैं। तमाम सारे लोग कर्जदार हो गए हैं, बेटियों की शादी नहीं कर पाए हैं और उम्मीद के साथ लगातार वो मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जब अंत में फसल का समय होता है तो उनको सिर्फ निराशा दिखाई देती है। मलिहाबाद मैंगो बेल्ट है,
पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अब इसके हालात ये हैं कि इसका अस्तित्व खतरे में है। कारण ये है कि नकली दवा, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और सरकार की अनदेखी। मैं रजनीश यादव, दाभर टीवी, लखनऊ।